नमस्कार दोस्तों। हाँ, अपन करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ में हर महीने 5 करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ आएगी, पूरे महीने का कवर हो जाएगा उसमें। एक राजस्थान की होगी, एक इंटरनेशनल होगी, एक नेशनल होगी, एक स्पोर्ट होगी और एक का पुरस्कार और सारी वैज्ञानिक मतलब विज्ञान संबंधित जो भी है टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है? तो 5 करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ आएगी, 6 तारीख से 10 तारीख के मध्य लगभग ये कंप्लीट करवा दिए जाएँगे। इस बार भी जो मई का है, वो 7 मई को, 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को आप देख लीजिएगा, जितना भी मई का पूरा करंट अफ़ेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज 1 तारीख है, नेक्स्ट 7 दिन में ये कवर करके आ जाएगा यानी कंप्लीटली आ जाएगा। एक भी पॉइंट करंट अफ़ेयर्स की चिंता छोड़ दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं या गलत भी नहीं जाएगा। अगर 2-3 बार इन वीडियोज़ को देख लेते हो, सही तरीके से कर लेते हो। नेक्स्ट टेलीग्राम पर ये करंट अफेयर्स सीरीज होने के बाद एक गूगल लिंक आएगी। उसमें सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जैसे आज की क्लास है। इसके बाद मैं ये क्लास डालूंगा, शाम की लगभग 5 बजे तक इसकी गूगल शीट आ जाएगी। उसमें इसी क्लास के सारे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर दीजिएगा कि आपको कितने याद रह गए। तो लगभग आपकी ये चीजें करंट अफेयर संबंधित जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अप्रैल महीने का राजस्थान का करंट अफेयर रह गया था, मैंने पुरस्कार सारे करवा दिए आपको। नेक्स्ट आगे नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया, स्पोर्ट्स कंप्लीट करवा दिया। स्पोर्ट्स और रिवार्ड ये लगभग 20-20 मिनट की क्लासें होती है, ज्यादा होती नहीं है। थोड़ी सी राजस्थान वाली ज्यादा होती है, 1 घंटे की, और लगभग आपके इंडियन करंट अफेयर्स है वो लगभग 40-43 मिनट हर महीने के एक क्लास होगी, तो वो लगभग हो जाएगी। बाकी स्पेशली नोट्स वगैरह चलते ही रहेंगे, ठीक है। जब भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, नेक्स्ट कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो लगभग 3 से 4 महीने का गैप में जो एग्जाम है, उनकी तैयारी करनी है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कल को एग्जाम है और आज आप बैठ रहे हो कि मैं ये बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम है ये, ठीक है? कोई खाने का हलवा नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कुछ इस तरह से करनी है कि लगभग आपको खुद को फीलिंग आनी चाहिए कि मैं सरकारी नौकरी लगने वाला हूँ, ठीक है? या वाली हूँ। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं सरकारी नौकरी लग सकता हूँ, आप कहते हो कि हमारा तो कहाँ होगा, अभी तो बहुत सारे आगे बैठे हुए हैं, तो फिर कभी नहीं हो सकता है। तो पहले तो खुद में फीलिंग जगाइए, अंदर से लाइए कि नहीं मैं लग सकता हूँ, मेरे अलावा और किसी का नहीं हो सकता, मेरा पहले होगा। ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी, तब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहोगे। तो सबसे पहले तो पहली बात तो फीलिंग लानी है। जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए खुद को तैयार करना मेंटली रूप से। आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा ये महत्व रखता है कि आप मेंटली रूप से कितने सुदृढ़ हो उस एग्ज़ाम को देने के लिए। लगभग 1 महीने पहले तक आपको ये लगना चाहिए कि यार सारा कुछ लगभग 1 बार तो कवर हो चुका है, 2 बार कवर हो चुका है। लगभग क्वेश्चन मुझे आते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा अगर आप रखोगे, तो आप सेलेक्ट हो पाओगे। नहीं तो सिलेक्शन अधूरी ख्वाहिश रह जाएगी आपके इस जीवन में तो, ठीक है? तो पहले तो खुद को मेंटली रूप से आप तैयार कीजिएगा। खैर बिना टाइम वेस्ट किए आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो राजस्थान करंट अफेयर्स है। राजस्थान करंट अफेयर्स में जहां-जहां पर भी मैं आपकी लाइनिंग करूं वो थोड़ा-थोड़ा देख लेना कि इंपॉर्टेंट क्या-क्या है। उसी में सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, वो आ जाएगी। तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है? अप्रैल महीने का राजस्थान का करंट अफेयर्स है आपके, और उसमें इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन-कौन सी है वो अपन देख लेते हैं। देखिएगा, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार आयोजित हुआ है। आपके मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, मेहनत करो, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है उठने में, तो सोना मत खरीदो वगैरह सारा कह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जो आपके हैं, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ मिले ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी मेरे को ही देख लो, किस्मत से मिला हुआ है, ठीक है? तो आप तो चिल करो, मौज करो और मस्त रहो। बाढ़ में जाए सारी दुनिया, भाड़ में जाए मो मोदी जी भाड़ में जाए ऐसा नहीं कह सकते, नहीं तो वो फिर ले लेंगे फालतू काम का, तो फिर मैं मुख्यमंत्री नहीं रह पाऊँगा। तो भजन लाल जी शर्मा हैं, वो आपके स्पेशली यही कह रहे हैं कि आप तो मस्त करो। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने अप्रैल में उन्होंने घोषणा की है, इन्होंने इधर कहा जाता है कि आपके ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार आयोजित किया। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार है क्या स्पेशली, ठीक है? ये 15वां है। पहली बात तो ये कौन से नंबर का है कभी पूछ ले, तो 15वें नंबर का है क्या? तो जयपुर में पूरे राजस्थान की स्पेशली चीजें मिल जाए, ऐसा एक बाजार आयोजित कर रहे हैं हर साल, ठीक है? और ये 26 से 28 अप्रैल कब हुआ था ये पूछेगा नहीं, कौन से नंबर का ये पूछ सकता है। जो पूछ सकता है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट लगा देना। और कहाँ पर आयोजित किया गया ये पूछ सकता है। तो लगभग जो बाजार आयोजित किए जाएंगे वो वहीं पर किए जाएंगे जहां पर लोग ज्यादा खरीदने आएंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। और हाईएस्ट राजस्थान में पैसा है वो आपके जयपुर में ही है।
तो जयपुर के लोगों के लिए ये आयोजित किया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि बाजार ट्रैवलिंग जितनी होगी उतना टूरिज्म ज्यादा बढ़ेगा। तो अपने इनबाउंड टूरिज्म, राजस्थान के जो भी निवासी है, नेक्स्ट आगे भारत के निवासी है, वो यहाँ पर आए और कई सारी चीजें खरीद सके, इसलिए यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आगे इसको आपके स्पेशली आयोजन कौन-कौन करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक तो राजस्थान पर्यटन विभाग है, टूरिज्म बढ़ाना पर्यटन विभाग होगा ही सही, ठीक है? नेक्स्ट आगे एक फिक्की है, फेडरेशन कॉमर्स, वाणिज्य विभाग है आपके स्पेशली। और नेक्स्ट आ गया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। दो तो पर्यटन मंत्रालय, एक राजस्थान का, एक भारत का, और एक फिक्की नामक संगठन है जो व्यापार और वाणिज्य को देखता है। ट्रैवल बाजार है, मतलब वाणिज्य व्यापार को देखने वाला संगठन अवश्य आएगा, ठीक है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया था, जयपुर के सीतापुरा में आयोजित हुआ है। भागीदारी 7 महाद्वीपों के लगभग 50 देशों ने की है, और 50 देशों में देश कौन-कौन से वो लगभग पूछता नहीं है, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी 7 महाद्वीप के 50 देश इसमें सम्मिलित हुए हैं। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट कौन सा है वो देख लेते हैं अपन। ये ट्रेवल बाजार था, 15वां था, जयपुर में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि आपके मुख्यमंत्री ने स्पेशली इसका उद्घाटन किया था। 3 पॉइंट, सातों महाद्वीपों के कई सारे देश सम्मिलित हुए, लगभग 50 देश। और नेक्स्ट आगे थे, इसकी 3 जनों ने आपके पर्यटन मंत्रालय राजस्थान का है, पर्यटन मंत्रालय भारत का है, और व्यापार वाणिज्य संघ है जिसको फिक्की कहते हैं, उन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट अगला है आपके टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिले 2025 में, और उसमें लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन, मतलब जिसने टूरिज्म में लीड किया है पूरे भारत को, ऐसा अवार्ड मिला वो आपके मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को मिला है, ठीक है? तो जयपुर में आयोजित था ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026, टूरिज्म के लिए ही था। और उसमें लीडिंग टूरिज्म अवार्ड कौन से स्थान स्टेट को मिला अगर ये पूछ लिया जाए, तो मध्य प्रदेश को मिला है। वो पहले पॉइंट से ही संबंधित है, किसने ग्रहण किया, अभय अरविंद बेडेकर, अपने मतलब नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश को मिला है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे रिको है आपके स्पेशली लघु एवं मध्यम उद्योग जो भी है उनको आपके सहायता राशि प्रोत्साहन करता है, वृहद उद्योगों को सहायता राशि प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट आगे वृहद उद्योगों को इनबिल्ट करता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में मदद करता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए, जहां पर भी रिको औद्योगिक क्षेत्र होंगे, हर जिले में या शहर में ये किए जाते हैं। और वहां पर आपके स्पेशली क्या किया जाता है, तो वहां पर जमीन का अधिग्रहण वगैरह इसके द्वारा कर लिया जाता है, और फिर वो उद्योगपतियों को दी जाती है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो इसने कुछ जमीन है वो अपने अंडर में लिए, अधिग्रहण किया है। अब ये औद्योगिक क्षेत्र है कहां-कहां पर वो पूछा जाएगा। एक तो केकड़ी विस्तार के नाम से, ये केकड़ी नया जिला बना था, वापस इसको सम्मिलित कर दिया, अजमेर में ही है, ठीक है? तो केकड़ी तो आपको याद ही होगा भाई, अजमेर में है। एक नया पूछा जाएगा, बारौली औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, ठीक है? तो बी से ये ब है, ये भी बी से भरतपुर का भी ब है, तो बारौली है वो ब से भरतपुर में है। नेक्स्ट आगे रामपुरा आगुचा, गुलाबपुरा आगुचा, आप खनन क्षेत्रों में पढ़ते होंगे, भीलवाड़ा में, तो गुलाबपुरा, रामपुरा, आगुचा, ये ऐसे डबल डबल जो नाम आएंगे, ठीक है? गुलाबपुरा आगुचा मतलब गुलाब है, आगुचा है, ये दोनों। तो ऐसे जो नाम है वो भीलवाड़ा में आएंगे, बिलों के नाम होते हैं स्पेशली। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा है भाई आपके, धून वाला, पीपलूद और कीड़ीमाल। देखो बील है वो कीड़ी क्यों नहीं मारते, पीकर तो बिल्कुल नहीं मारते, और धुन में भी नहीं मारते। धुन में मर जाते अलग बात है, पीकर तो नहीं मारेंगे, जानते पाप लगता है यूं, और कीड़ी तक को नहीं मारते। तो ये दो तीन नाम है, कीड़ी मार है, पीपलूंद है, और धुन वाला, ये याद रखने। एक और नाम है जिसको कहा जाता है आपके बिचुन, ठीक है? तो बारोल था, वो तो आपके स्पेशली बस से भरतपुर में था। ये बिच्छुन, बिच्छुड़ियाँ सबसे अच्छी मिलती है वो जयपुर में ही मिलती है, आपके पैरों में पहनने की। वैसे तो आपके जो रत्न आभूषण है, उनकी बहुत बारीक डिजाइन की जाती है, वो जयपुर में ही की जाती है। बिच्छुड़ियाँ अच्छी मिलेगी जयपुर में, इसलिए बिच्छुन जयपुर में है, ठीक है? और पीपलखेड़ी 12, ये 12 आता है लेकिन एक्चुअल में 12 में है नहीं, बल्कि ये कोटा में। तो पीपलखेड़ी 12 कहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है अगर ये पूछ ले, तो ये कोटा में। ये 6-7 औद्योगिक नए क्षेत्र थे, वो कहाँ-कहाँ पर खोले गए हैं, वो ध्यान रखना है। हाँ, एक कछालिया बूंदी और आएगा, वो भी स्पेशली कोटा में ही है। तो जिनके पीछे 12 नाम आ रहा है, जिनके पीछे बूंदी नाम आ रहा है, वो ना तो 12 में है, ना बूंदी में है, ठीक है? ये कोटा में। और सगतपुरा, ये तो आपके स्पेशली ये रॉक फॉस्फेट वगैरह निकलता है, उदयपुर में। विशेष उत्पाद आधारित चीजें कहाँ-कहाँ पर है? तो आपके आईटी पार्क अजमेर में, अ से अ मिलेगा, ध्यान रखना। सिरेमिक्स टाइल्स बनती है, बहुत अच्छी टाइल्स बनती है, अच्छी क्वालिटी की, ठीक है? वो आपके बीकानेर में बनती है, सिरेमिक टाइल्स को कहते हैं, ठीक है? टाइल्स पार्क एक किशनगढ़ में भी है, और स्टोन पार्क या वाटर रिसाइक्लिंग पार्क है, वो कोटा में है आपके। तो
ये 2-3 अगर कभी पार्क पूछ ले, ये पूछा है पहले ये सीईटी वगैरह में ये पूछे हुए। ये वाटर रिसाइक्लिंग पार्क तो अभी कभी आया था, ये कोटा में। चंबल नदी का वाटर है, वो पीने लायक नहीं है। डांग क्षेत्र का आता है स्पेशली, तो उसको पीने लायक बनाने के लिए वहाँ पर वाटर रिसाइक्लिंग पार्क बनाया गया है, मतलब शुद्ध जल बनाने के लिए। वरना चंबल नदी है, वो कहा जाता है कि आपके वहाँ पर उसका नाम ही चर्मणवती है। चर्मणवती का मतलब पशुओं के चमड़ों से पशुओं की बलि दी गई है और उसके चमड़े और खून से वो नदी प्रवाहित हुई है, ऐसा कहते हैं। तो पीने लायक इसीलिए पानी नहीं है, तो वहां पर आपके जो बनाया गया वो वाटर रिसाइक्लिंग पार्क बनाया गया। अगला क्या है वो देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट आगे। एक आपके स्पेशली लेफ्टिनेंट जनरल है जिनका नाम है सगत सिंह राठौड़। चूरू के रहने वाले ये कहीं लिखा भी होगा, चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। एक तो एक अकेले लड़ी है, फिर साथ में लड़ी है और फिर वापस एक अकेले लड़ी है। जो एक अकेले लड़ी है वो आपके एक सेट में लड़ी है, ये देखो। एक अकेले लड़ी है, फिर नेक्स्ट आगे साथ में लड़ी है, मतलब 67 में लड़ी है, फिर 71 में लड़ी है, ठीक है। लगभग ये भारत आजाद हुआ उस समय सेना में गए थे। इसके बाद 3 ही लड़ाई हुई है। 61 की लड़ाई हुई है, 67 की लड़ाई हुई है और 71 की लड़ाई हुई है। 61 में इन्होंने गोवा मुक्ति ऑपरेशन में भाग लिया था। 67 में भारत चीन सैन्य झड़प में भाग लिया था और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, उसमें भाग लिया है। पहले देश के अंदर भाग लिया, फिर देश के बाहर चीन से भाग लिया और फिर नेक्स्ट आगे वेस्टर्न में पाकिस्तान से युद्ध में भाग लिया, ठीक है। बहुत अच्छा आपके स्पेशली उस समय हेलीकॉप्टरों का सफल प्रयोग किया 1971 के भारत पाक युद्ध में और भारत को जीत दिलाई। तो उसी के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि इन्हें इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और वो प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है वो चूरू राजस्थान में किया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा कहां पर बनी है, तो चूरू में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हाँ, अगला आपकी एक और रिफाइनरी आती है जिसको एचपीसीएल रिफाइनरी कहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका नाम ही आपके स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। ये हिंदुस्तान है, ये पेट्रोलियम है आपके स्पेशली, ये कारपोरेशन है और आगे जो आता है वो आपके लिमिटेड आता है। तो ये इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम कम पूछता है, इससे भी ज्यादा ये पूछता है कि ये कब स्थापित हुई है, कहां पर है, ये पूछता है। तो ये देखो बालोतरा जिला है और वहां पर आपके एक जगह है जिसको कहा जाता है पंचपदरा, ठीक है। पंचपदरा बालोतरा में स्थित है। पहले कहा जाता है कि आपके स्पेशली पहले 4 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 1 लिखा है और फिर लास्ट 9 लिखे। 4 3 2 1 रिवर्स क्रम में गिनती लिखी है। 43,129 करोड़ था। अब कहा जाता है इससे लगभग डबल आपके ये हो चुका है, 40,000 से 80,000 करोड़ के आसपास, मतलब 79,459 करोड़ का इसका बजट पहुंच चुका है, ठीक है। तो अभी का ये बजट पूछ सकता है कि आपको एचपीसीएल जो रिफाइनरी है उस पर कुल कितना लगा हुआ है, बजट कितना लगा हुआ है या कुल खर्च कितना हो गया। तो 79,450 करोड़, लगभग 80,000 करोड़ के आसपास है, ये ध्यान रखना है। इसमें दो की हिस्सेदारी है। एक तो आपके हिंदुस्तान आपके राज्य सरकार की हिस्सेदारी है, ये कहीं पर लिखा भी होगा, राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है स्पेशली, और एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो एक तो एचपीसीएल है, एक राजस्थान सरकार है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पर एल से आप जो लिख सकते हो वो आपके 4 लिख सकते हो ये, या फिर नेक्स्ट आगे ये एच पी सी एल यू है। इस एल को उल्टा करोगे 7 बन जाएंगे। इस एच को इतना सा मिटा दोगे आप, स्पेशली ये एच लिखा है तो आपके ये इतना सा मिटा दोगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 74% हिस्सेदारी है वो एचपीसीएल की है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी बच गई उतनी है, 26% है। तो ये एल से याद रख देना 7 है, एच से याद रख देना इधर वाला खूंटा मिटा के 4 है, 74% हिस्सेदारी, और नेक्स्ट आगे हो जाती है वो राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी हो जाती है। यही पूछेगा। अभी कहा जाता है कि वहां पर स पेट्रोकेमिकल लीग स्थापित की गई है, ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित की गई है, ठीक है, जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि वहीं पर धमाका हो गया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल मिल्स स्थापित की गई है जिसकी लगभग क्षमता है वो 9 मेगा मेट्रिक टन है और 2.4 मेगा मेट्रिक टन है उसकी क्षमता। ये पेट्रोकेमिकल्स की क्षमता इतनी है और अपने जो एचपीसीएल पेट्रोलियम उत्पादन है रिफाइनरी, उसकी क्षमता आपके इतनी है।
तो रिफाइनरी की क्षमता कभी पूछ लेती इतनी है। स पेट्रोकेमिकल लीक्स की संस्था है, वो सह में 2 अक्षर है, तो लगभग 2 है, ठीक है? और उसमें तो आपके स्पेशली आता ही है 79,459 करोड़, 9 ज़्यादा ही आता है, तो 9 मेगा मेट्रिक टन आपके स्पेशली यहाँ पर है। वाणिज्यिक संचालन कौन कर रहा है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? रिफाइनरी और पेट्रो, हाँ, एक और चीज़ ये पूछ सकता है कभी कि देश की पहली ऐसी रिफाइनरी जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ स्थापित है, वो कहां पर है? तो आपके आंसर हो जाएगा पंचपदरा रिफाइनरी या राजस्थान रिफाइनरी बाड़मेर। राजस्थान रिफाइनरी बाड़मेर में। ठीक है, लगभग चीजें आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। हाँ भाई, नेक्स्ट आ गई ये क्या? हाँ, 99% चीजें इसी पर आधारित है कि आपको याद कैसे रहेगा। बाकी सारी चीजें लिखी हुई तो आप देख ही रहे हो, इसमें कुछ और है नहीं। ई नाम प्लेटफॉर्म है आपका एक्चुअल में, और ये क्या है? तो इसका मतलब तो हो जाता है नेशनल, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब हो जाता है एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर आपके लिखा हुआ है, और इसका मतलब हो जाता है मार्केट। तो इसका मतलब क्या हो गया देखो, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, हिंदी में अर्थ बताओ तो राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ठीक है? एक तो ये पूछता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है आपके स्पेशली, 1 2 3 4 अक्षर है, इसमें भी 4 आएगा, 14 फिर 4 आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो 14 4 16 को इसकी शुरुआत हुई है। एक पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट आगे ये करता क्या है, तो हर साल आपके स्पेशली कृषि में कौन से राज्य ने अच्छा सुधार किया और उसकी रैंक कौन सी है, आपकी ये पूरा ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन मार्केट का मतलब किसान है वो इस मार्केट पर ऑनलाइन फसल खेत बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, ऐसा मार्केट है ऑनलाइन, जिसको ई नाम प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है, इसमें बोली वगैरह सारी ऑनलाइन, फसलों की जो बोली है वगैरह वो सारी ऑनलाइन लगती है, ठीक है? तो इसकी शुरुआत हुई है वो 14 अप्रैल 2014 को हुई है। अब इसमें क्या है, तो आपके राजस्थान है, उसने इस प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन कैसा किया है, तो कहा जाता है सबसे पहले एक तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो इनकम आएगी, ठीक है, आवक होगी। और नेक्स्ट आगे अगर आवक हो रही है तो या तो कैश में आवक होगी या फिर आपके स्कैनर के माध्यम से, ई पेमेंट के माध्यम से आवक होगी। जैसा आप दुकानों में पेमेंट करते हो वो ई पेमेंट कहलाता है, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से करते हो। तो 3 चीजें हैं, 3 चीजों में राजस्थान का कौन कौन सा स्थान रहा है? सबसे पहले व्यापार में पाया तो इसका स्थान रहा है वो प्रथम रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो मतलब व्यापार में, इस पोर्टल पर व्यापार करने में राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर है, ठीक है? इनकम की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, क्योंकि ये दूसरी बार आया है, दूसरे नंबर पर आया है, तो इनकम की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और नेक्स्ट आगे इनकम किसके द्वारा हुआ? कैश पेमेंट के द्वारा भी कुछ हुआ है, और नेक्स्ट आगे यूपीआई द्वारा भी हुआ है। यूपीआई से पेमेंट के मामले में आपके चौथे स्थान पर है, ठीक है? ई पेमेंट, ये 1 2 3 4 अक्षर है, तो ये चौथे स्थान पर है। इनकम दूसरे स्थान पर है, ठीक है? और नेक्स्ट व्यापार पहले स्थान पर है, तो पहले व्यापार होगा, फिर इनकम होगी और फिर ई पेमेंट होगा। हाँ, 2011 में एक लड़की थी जिसका नाम था निर्भया, ध्यान रख लीजिएगा, और दिल्ली में रहती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में पिक्चर देखने गई थी, रात को 12 बजे लौट रही थी। अचानक एक बस आती है और उसको किडनैप कर लिया जाता है, और इसके बाद में उसका रेप कर दिया जाता है। अब रेप चलती बस में किया गया था, 4 5 जने थे, कई घंटों तक किया गया था, ठीक है? बाद में कहा जाता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कोई रोड पड़ी थी, वो चिल्लाई अचानक, वो नशे में थे, तो युवक थे वो, तो ऐसे कंडीशन में रॉड वगैरह डाल दी जाती है, जिसके कारण उसके लीवर और लंग्स वगैरह, लीवर होता है, किडनी होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, और इसके बाद में वो मर जाती है। तो पूरे देश में एक भयंकर आंदोलन हुआ था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूं करके, और उसके बाद में कहा जाता है केंद्र सरकार ने एक फंड सृजित किया जिसको कहा जाता है निर्भया फंड, ठीक है? ये केवल महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और महिलाओं की सुरक्षा कैसे करनी है, तो स्पेशली उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था करनी है, उनके लिए स्पेशल बसेस की व्यवस्था करनी है, ये सारी उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। उनके लिए कैमरों की व्यवस्था करनी है, पिंक उनके लिए अलग से रिक्शा चलेंगे जिसमें सिर्फ महिला ही आपके स्पेशली ड्राइवर होगी, पिंक एम्बुलेंस, अलग से एम्बुलेंस चलेगी जिसमें महिलाएं ड्राइवर होगी, महिलाएं पुलिस गश्त दल होगा, कॉल बॉक्स होंगे, पिंक टॉयलेट होंगे जहां पर सिर्फ महिलाएं जाएगी, पुरुष जा ही नहीं सकते। तो इस तरह से आपके स्पेशली ये फंड है, और उसमें महिलाओं के लिए भी स्थान इस्तेमाल होता है।
इसमें कहा जाता है कि आपके समावेशी शहर परियोजना अभी लागू की गई है और उसमें 10 शहर चुने गए। इसमें यह प्रश्न आएगा कि निर्भया फंड के लिए समावेशी शहर विकास योजना में कौन-सा शहर राजस्थान का सम्मिलित है? तो आपको याद रखना है कि देखो, हाईएस्ट महिलाएँ असुरक्षित होती है, वो यंग एज की असुरक्षित होती है और यंग एज की वो महिलाएँ होती है, जो लड़कियाँ होती है, जो कॉलेज जाती है स्पेशली, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। हाईएस्ट कॉलेज जाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वो कोटा में चलते हैं, जहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए छात्र बहुत ज़्यादा जाते हैं, पूरे देश भर के जाते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले लड़कियों को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए निर्भया फंड में आपके जो शहर सम्मिलित किया गया है, वो कोटा सम्मिलित किया गया है। अगर कहीं दिया हो, दिया तो होगा, स्टार्टिंग में ही दिया होगा। 10 शहरों में राजस्थान का कोटा शहर सम्मिलित है। तो ये आपका समावेशी विकास में जो शहर सम्मिलित है, वो कोटा सम्मिलित है, ठीक है? निर्भया फंड के समावेशी विकास शहर में। अगली चीज क्या है? तो आजकल देखो, पीएम कुसुम योजना एक चल रही है। अब कुसुम योजना का मतलब क्या है आपके स्पेशली? ये कुसुम, इसका मतलब है किसान, इसका मतलब है ऊर्जा, इसका मतलब है सुरक्षा, इसका मतलब है उत्थान और नेक्स्ट इसका मतलब है महाभियान। हम्म इसी को कुसुम योजना कहा जाता है। अब यहाँ पर दो शब्द मिलेंगे आपको, एक तो किसान शब्द मिलेगा, एक ऊर्जा शब्द मिलेगा। किसान एनर्जी का उपयोग कहां पर करेगा? तो स्वाभाविक है, कोई कंपनी किसान के पास चलती नहीं है, ठीक है? नहीं तो ऐसा था नहीं, टाटा बिरला अंबानी किसान है, राहुल गांधी जी भी किसान नहीं है, मोदी जी भी किसान नहीं है। किसान अपनी एनर्जी का उपयोग करेगा, वो आपके स्पेशली खेतों में करेगा, पानी निकालने के लिए करेगा, ठीक है? बाकी एनर्जी का कहीं यूज होता नहीं है किसानों के जीवन में। तो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाह, एनर्जी का मतलब शारीरिक क्षमता का कहाँ यूज करेगा वो मत कर देना, बच्चे पैदा करने में करेगा, ऐसा नहीं होता अभी। तो नेक्स्ट आगे, किसान ऊर्जा का उपयोग करेगा, वो आपके स्पेशली खेतों में करेगा। तो खेतों में जो आपके ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, वो अभी सौर ऊर्जा युक्त ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और कहा जाता है कि इसमें राजस्थान ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति की है। लगभग 4000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ये कुछ समय पहले लगभग 2000 मेगावाट का ही था। 2 पॉइंट, लेकिन अब भी कहा जाता है कि इसमें 4000 मेगावाट यूनिट बिजली किसान है, वो सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं। तो देखो, कुल सौर ऊर्जा उत्पादन है वो अलग चीज है, लेकिन पीएम कुसुम योजना के तहत आपके जो खेतों में कुएं हैं, वहां पर आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो आपके 4000 मेगावाट हो रही है। तो कभी भी आ जाए, पीएम कुसुम योजना में राजस्थान में कितना मेगावाट ऊर्जा का आंकड़ा पार कर लिया है, तो ये 4000 मेगावाट है, ठीक है? 1808 संयंत्र, ये आएगा नहीं। रिकॉर्ड वृद्धि 3000 से 4000 मेगावाट पहुंचने में मात्र 2.5 महीने का समय लगा, ये भी ठीक है। 2.62 लाख किसानों को दिन के समय सस्ती और निरंतर बिजली मिल रही है। भाई, सौर ऊर्जा तभी मिलेगी जब आपके सस्ती होगी। ये सोलर एनर्जी तो लगभग निरंतर ही मिलती है, ठीक है? हाँ, सौर ऊर्जा की राजस्थान की स्थिति है, ये कुसुम योजना के ही है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, ये चलते हैं, इससे अपन को कोई ज्यादा मतलब है नहीं। नेक्स्ट आगे। हम्म अगला क्या है वो देख लीजिएगा पॉइंट। हाँ, राजस्थान गर्ल्स हब, डिजिटल गर्ल्स हब, ठीक है? अब ये है क्या? तो यहां पर 3 अक्षर है, गर्ल्स हब, और फर्स्ट अक्षर है वो डिजिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो लड़कियां हैं, उनको डिजिटल मोड पर लाना है। ये पहल किस किसने शुरू की है? तो आपके एक तो आजीविका विकास निगम है, आरएसएलडीसी, जिसका नाम है राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, और एक यूनिसेफ इंडिया है। अब ये गर्ल्स को कर रहा है, तो गर्ल्स कौन सी है? जो आपके स्मार्टफोन वगैरह को अच्छे से यूज कर सके, ठीक है? छोटी गर्ल्स नहीं है, नहीं तो वो दिन भर कार्टून देखेगी, आंखें सुजा देगी, शादी से पहले ही आंखें खत्म कर देगी। तो बड़ी लड़कियां जो आपके स्पेशली कॉलेज पास आउट है, जिनके मोबाइल रखने से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पढ़ाई वगैरह नहीं बिगड़ेगी, ऐसी लड़कियां 18 से 29 साल के बीच की, ठीक है? 29 साल के बाद वाली तो गर्ल्स कहलाती ही नहीं है, वो तो फिर महा गर्ल्स बन जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो कहा जाता है कि 2000 युवतियों को, हाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है? 18 से 29 साल की लड़कियां, मतलब अप्रोक्सीमेट 20 साल के एवरेज की लड़कियां, और 20 साल में 2 जीरो और जोड़ दोगे
तो 2000 लड़कियां बन जाती है। इनको डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना है, इनको स्पेशली ये कंप्यूटर, नेक्स्ट आगे आपके मोबाइल ठीक करना, रिपेयरिंग वर्क्स वगैरह सारा बताना है, ठीक है? और इसमें जो भूमिका निभा रहा है मैन, वो आजीविका विकास निगम और एक यूनिसेफ इंडिया, उनको सेफ फील करवाते हुए आपके स्पेशली देना है। तो 2 संगठन है, एक तो आजीविका विकास निगम है, ये गर्ल्स को आजीविका प्रदान करेगा, उनको सेफ फील करवाएगा, वो यूनिसेफ इंडिया। इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है? नहीं तो फिर ये कौन-कौन से 2 संगठन थे, वो आपको याद ही नहीं रहेंगे, तो वो ध्यान रखना है। नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची से अपने कोई मतलब नहीं है, ये फालतू काम का पॉइंट हो गया है, ठीक है? हाँ, ये ठीक पॉइंट है। देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी नहीं आई है, ठीक है? जस्टिस रिपोर्ट का मतलब न्यायिक रिपोर्ट, और इसमें न्याय किसको मिला? तो हाईएस्ट न्याय प्राप्त करने वाले ठगे जाते हैं, वो उपभोक्ता ठगे जाते हैं, कंज्यूमर, ठीक है? अब कंज्यूमर है कौन? तो जो भी उपयोग करता है वो कंज्यूमर है। अपन भी लाइट का उपयोग करते हैं, तो अपन आपके स्पेशली कंज्यूमर है, बिजली विभाग के कंज्यूमर है, ध्यान रख लीजिएगा। पैसे देते हैं और सेवा लेते हैं, तो अपन कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है? तो हमारे संरक्षण के लिए आपकी एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि उपभोक्ता संरक्षण ज्यादा कौन से राज्य में, कम कौन से राज्य में, मतलब ग्राहकों को न्याय ज्यादा कौन से राज्यों में मिला है और कम कौन से राज्यों में मिला है। और उसमें कहा गया कि आपके स्पेशली राजस्थान है, 2 प्रकार के राज्य बनाए गए इसमें, एक तो बड़े राज्य बनाए गए और एक छोटे राज्य बनाए गए। जो बड़े राज्य है उसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर है, पहला स्थान आंध्र प्रदेश है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश है और तीसरा स्थान जो आपको दिख रहेगा वो राजस्थान है। तो 3 स्टेट है, अमर नाम के स्टेट है, ये ध्यान रखना है। अमर नाम के स्टेट है का मतलब आपके स्पेशली न्याय सही टाइम पर मिल जाएगा और कम पैसों में मिल जाएगा, तो आदमी ज्यादा जिंदगी जिएगा। तो अ से आपके आंध्र प्रदेश है, म से आपके मध्य प्रदेश है और र से आपका जो है वो राजस्थान है। तो आपको सिर्फ यही पूछेगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण में बड़े राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, ठीक है? छोटे राज्य उसमें मेघालय आता है, सिक्किम आता है आपके स्पेशली, और नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश आता है, मसीहा नाम वाले हैं, लेकिन ये आपके स्पेशली याद नहीं रखना है। फर्स्ट मेघालय है मसीहा से, ठीक है? मेघालय है, दूसरा जो है वो आपके सिक्किम है, और तीसरा जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश है। तो बड़े राज्यों वाले अमर नाम वाले अपन को याद रखना है, और उसमें राजस्थान है वो थर्ड स्थान पर है। हाँ, अगला क्या है भाई वो देख लीजिएगा। आपके स्पेशली पहले अपन शेर गिनते थे, फिर धीरे धीरे चीतों पर आए, फिर धीरे धीरे तेंदुओं पर आए, ठीक है? अब आ गए हैं वो सारस पर आ गए, और वो दिन दूर नहीं जब हम कुत्तों पर भी आ जाएंगे। मतलब जिनको भी हम गिन रहे हैं वो साले ज्यादा होने की बजाय कम हो रहे हैं, पता नहीं कैसे। जिनका भी भारत सरकार संरक्षण करती है वो कम हो जाता है, बस इंसानों का संरक्षण नहीं करती है भारत सरकार। ले दे बढ़ रहे, 121 करोड़ तो हो चुके, पता नहीं कितने जाएंगे, 150 करोड़ हो चुके, सॉरी 121 करोड़ पहले थे 11 की जनगणना के अनुसार, 150 करोड़ हो चुके हैं। तो इसका मतलब इंसानों का भी संरक्षण करना चाहिए, ताकि हम भी धीरे धीरे कम हो, इतनी बढ़िया जनसंख्या नहीं बढ़ती रहे। बाकी जिनका भी आज तक भारत सरकार ने संरक्षण किया है या अपने संरक्षण किया है, वो साला कम ही हुआ है। सारस पाए कहां पर जाते हैं? तो आपके केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री, केवलादेव घना पक्षी विहार है, वहां पर ये सारस पाए जाते हैं, वहीं पर आपकी गिनती हुई है। और गिनती हुई है तो हुई क्या है वो सबसे आश्चर्यजनक है। देखो, तो कहा जाता है कि आपके स्पेशली हाँ, सारस संख्या 22 2025 में 14 थी, अभी बढ़े नहीं, नहीं तो पहले तो बहुत कम हो गए थे, शायद 181 थे, वहां से ये 22 पर आ गए थे, ठीक है? और भरतपुर और डीग वेटलैंड में 79 से बढ़कर 81 हुई है। अब उनको तो इतना ही याद रखना, केवलादेव पक्षी विहार है, वहां पर सारस गणना की गई है। राजस्थान सरकार कह रही है कि हम नौकरी देने की कंडीशन में नहीं है। नौकरी देने की जब कंडीशन में नहीं है तो उद्योगपति आए, उद्योगपति आए तो आपके स्पेशली हम उनको कंपनी लगाने के लिए सुविधा देंगे। ये कंपनी पहले सिर्फ राजधानी वगैरह में लगा दी जाती थी, अब हम ये कोशिश करेंगे कि हर संभाग स्तर पर उनको जमीन मिल जाए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब भवन वगैरह सब कुछ बने हुए मिल जाए, सिर्फ कंपनी वाले आए, प्लग
लगा हुआ आपको मिलेगा, वहां पर प्ले करना है, पिन लगा दिया और अपना मशीन शुरू कर देना। इतनी सुविधा हम दे देंगे, बस तुम हमारे यहाँ पर नौकरी दे दो। तो अभी नई योजना शुरू जो की है, प्लग एंड प्ले स्कीम, जहां पर कोई भी उद्योगपति आ सकता है, उसको हम जमीन वगैरह सब कुछ 1 रुपए में उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन भाई साहब तुम आओ और यहाँ पर उद्योग वगैरह लगाओ और नेक्स्ट आगे शुरू करो। और वो जो शुरू किए वो संभाग स्तर पर शुरू किए थे। कहाँ पर शुरू किए राजस्थान सरकार ने, ये अगर पूछ ले तो अब प्लग एंड प्ले सुविधा संभाग स्तर पर शुरू कर दी है, ठीक है। हाँ, ये एक कुछ औद्योगिक क्षेत्र बना दिए जहां पर आपके स्पेशली ये प्लग एंड प्ले फर्स्ट बार शुरू की गई है। बीकानेर संभाग है आपका, तो बीकानेर में करनी औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर शुरू की गई है। जोधपुर, यहाँ पर बोरनाडा, यहाँ पर तो एग्रो फूड पार्क है और राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क अगर पूछ ले तो वो रूपनगढ़ अजमेर में है। ये 2-3 पूछ सकता है आपके। राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क पूछ ले तो वो बोरानाडा जोधपुर में। सेकंड नंबर पर कहां पर है अगर ये पूछ रहे तो वो रानपुर कोटा में, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपके स्पेशली है वो अलवर का है। और चौथे नंबर पर जो एग्रो फूड पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो श्री गंगानगर का है, ठीक है, श्री गंगानगर। तो अगर कभी भी पूछ ले आपके स्पेशली तो ये जकास नाम की ट्री के, जकास, स से श्रीगंगानगर है, अ से अलवर है, क से कोटा है और ज से जोधपुर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके एग्रो फूड पार्कों का क्रम है, ये 100% आएगा। ब्रज तो आपके भरतपुर में ही आता है, जहां पर सबसे अच्छी होली खेली जाती है आपके स्पेशली। कलड़वास बायोडीजल की रिफाइनरी है, ये बायोडीजल का रिफाइनरी है पूरी पूरी। और नेक्स्ट आ गई ये कलड़वास उदयपुर में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि कौन कौन सी चीज है। नेक्स्ट आ गए रानपुर कोटा एग्रो फूड पार्क, ये स्पेशली सेकंड नंबर का औद्योगिक पार्क है रानपुर, वो कोटा में ही है। दशहरा मनाया जाता है, वो जस्ट इसके पास ही मनाया जाता है। और अजमेर आईटी पार्क है, वो आपके माकड़वाली के पास है। तो ये आपके हो जाते हैं एग्रो फूड पार्क। नेक्स्ट आगे, पहले वाले जो थे वो कुसुम वाले क्षेत्र थे, ठीक है। कुसुम का मतलब किसानों की ऊर्जा। अब नेक्स्ट टाइप जो आता है वो रूफटॉप सौर ऊर्जा। रूफटॉप सौर ऊर्जा का मतलब घरेलू छतों पर हमने सोलर पार्क कितने स्थापित किए और उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो राष्ट्रीय रैंकिंग निकाली है और इसमें कहा जाता है आपके पीएम कुसुम में योजना में आपके राजस्थान था वो चौथे स्थान पर था, ध्यान रख लीजिएगा। कुसुम में तो आपके है वो चौथे स्थान पर है, ठीक है। पीएम कुसुम, ये 4 अक्षर टोटल हो गए तो वो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट अगर रूफ टॉप है वो आपके तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो राजस्थान में रूफ टॉप सोलर रैंकिंग में राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर है और उसने लगभग आपके यहाँ पर मेगावाट जनरेट किए वो 2090 मेगावाट जनरेट किए। पीएम कुसुम में जो मेगावाट जनरेट किए थे वो 4000 मेगावाट थे, मतलब कुओं से हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो तो 4000 मेगावाट है। जो छतों से हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो लगभग 2000 मेगावाट है, ठीक है। तो छतों से डबल कुओं पर है, इतना आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इन सब का बिजली बिल शून्य ही आएगा। हाँ, एक दिन है जब हाईएस्ट हमने रूफटॉप सोलर संयंत्र प्रस्तावित किए थे और वो आपके 23 मार्च 2026 से, 23 का डबल 26 होता है, यहाँ भी 2026 चल रहा है तो उसका 6 का आधा कर दीजिएगा, 23 और महीना है 3। तो हाईएस्ट एक महीने में यानी किसी दिन हाईएस्ट अगर रूफटॉप सोलर यंत्र अपन ने लगाए हैं 910 संयंत्र, तो वो इसी 23 मार्च को लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अगला है पीएम सूर्यघर बिजली योजना। पीएम सूर्यघर बिजली योजना में प्रधानमंत्री की तरफ से आपके स्पेशली ये उसमें रूफटॉप सोलर या संयंत्र है वो आपकी तरफ से भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है, आपकी तरफ से लगाए जाते हैं ज्यादातर। प्रधानमंत्री की तरफ से निःशुल्क सूर्यघर योजना में जो सोलर लगे उसमें राजस्थान का 5वां स्थान है। तो आपके रूफटॉप में जब भी आ जाए तो आपके ध्यान रखना तीसरा स्थान है। नेक्स्ट आगे कुसुम योजना में आ जाए तो चौथा स्थान है और नेक्स्ट आगे पीएम सूर्यघर में आ जाए तो आपका जो स्थान बनता है वो 5वां स्थान बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वैसे डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, इसको एक इकाई मान लीजिएगा और आपके इसको 4 तो ये है। तो पीएम सूर्यघर में ये 1+4 5 हो जाते हैं। पीएम कुसुम है, कुसुम ये लिखा मैंने आपके स्पेशली,
इसको 1 मान लीजिएगा और ये 3 है, तो वो चौथा स्थान है। रूफटॉप में पहले को 1 मान लीजिएगा और ये जो है वो आपके 2 और है, ये दूसरा स्थान है, ठीक है? तो ये कंप्लीटली हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे। अगला है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। ये मसालों को आपके स्पेशली आदान-प्रदान करने के लिए मेला लगाया गया, जयपुर में ही लगाया गया होगा, फाइनल है। ये मसालों के मेले, रत्न आभूषणों के मेले, वो जो भी लगाए जाते हैं, वो आपके जयपुर में ही लगाए जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं है आपके, ठीक है? तो ये नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है कि सहकारी मसालों के लिए मेला लगाया गया, वो आपके जयपुर में लगाया गया, बहुत अच्छी बिक्री हुई है। इसमें कोई नहीं है, मैं जो काम की चीज़ है, वो इसमें बता देता हूँ आपको। हाँ, नेक्स्ट आगे। हाँ, देखो, इस मसाला मेला जो जयपुर में आयोजित किया गया, उसमें लास्ट डे कुछ पुरस्कार आयोजित किए गए और जो कुछ पुरस्कार दिए गए, वो कौन-कौन सी संस्थाओं को दिए गए हैं, वो देखिएगा। तो जो शीर्ष संस्थाएँ हैं, पुरस्कार दिए गए, उसमें पहला पुरस्कार कॉन्फेड, संस्थाओं को जो पुरस्कार मिले कि मसाला उत्पादन कौन-कौन सी संस्थाएँ अच्छा कर रही है। तो पहला संगठन है, उसका नाम है कॉन्फेड, हालाँकि इसी ने ये मसाला मेला आपके आयोजित भी किया था, ठीक है? ये जब यहाँ पर देखोगे, कॉन्फेड संगठन ही होगा। ये रहा कॉन्फेड संगठन, सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड। तो ये कॉन्फेड संगठन ही है जो आपके मसालों की खेती करता है। मसालों में आपके स्पेशली ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है, मसालों में मॉडिफिकेशन करता है, स्पेशली मसाले की सुगंध वगैरह सारी डिसाइड करता है, वो आपकी ये कॉन्फेड संगठन करता है, ठीक है? तो हाईएस्ट अच्छा काम कर रहा है सभी मसालों के क्षेत्र में, वो कॉन्फेड करता है। सेकंड नंबर पर तीलम संघ, ये तिल की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, उसका ध्यान रखता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? और तीसरा जो संगठन है जयपुर डेयरी, ये भी अच्छा काम करता है, मसालों में तो नहीं करता लेकिन वैसे डायरेक्टली सुगंध वगैरह देने में अच्छा काम करता है, ठीक है? दूध नकली होता है तो भी प्योर दूध बना के देता है, वो यही देता है। घी नकली होता है लेकिन घी की सुगंध आती है, वो इसमें आती है। तो ये भी सुगंध देने का अच्छा काम करता है। तो शीर्ष संस्थाएं जो मसालों में बहुत अच्छा काम करी है, उसमें पहली है कॉन्फेड, दूसरी है तीलम संघ और तीसरी है डेयरी, ठीक है? ध्यान रख लेना है। उपभोक्ता भंडारों में अच्छा काम किया है अगर किसी ने, तो कोटा वालों ने किया, सबसे ज्यादा मसालों की बिक्री की है। सेकंड नंबर पर उदयपुर वालों ने किया, तीसरे नंबर पर बारां वालों ने किया। देखो झालावाड़ जो भी है आपके, जिसमें बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं, वहां पर मसाले हाईएस्ट ही होते हैं। जब हाईएस्ट वहां पर होते हैं, तो सारी जगह पर जाएंगे भी वहीं से। तो कोटा से हाईएस्ट जाएंगे, बारां से आएंगे। ये उदयपुर तो पता नहीं हल्दी बेच कर आ गया आपके यहाँ पर, उदयपुर में हाईएस्ट आपके हल्दी घाटी है, उसकी वहां पर हल्दी ज्यादा होती है, तो हल्दी बेचकर ये सेकंड नंबर पर आ गया क्योंकि इनकम इसकी जनरेट ज्यादा हुई है, ठीक है? तो एक तो उपभोक्ता भंडार पूछ सकता है, एक शीर्ष संस्थाएं पूछ सकता है। तो शीर्ष संस्थाओं में पुरस्कार मिला है, संस्थाओं में पुरस्कार मिला है, वो कॉन्फेड, तिलम संघ और जयपुर डेयरी को मिला है। और जिलों के उपभोक्ता भंडार में जो पुरस्कार मिला है, वो कोटा, उदयपुर और बारां को मिला है। 2 तो आपके झालावाड़ के ही है, एक तो कोटा है और एक नेक्स्ट आगे सॉरी हाड़ौती के ही है। एक तो कोटा है और एक नेक्स्ट बारां है, ठीक है? तो कभी भी उपभोक्ता भंडार में पुरस्कार किसको मिला, ये पूछ लेती है। 3 याद रखने। शीर्ष संस्थाओं में पुरस्कार किसको मिला है, तो 3 संस्थाएं याद रखनी है, कॉन्फेड, तिलम संघ और जयपुर डेयरी। बाकी इसमें अलग-अलग चीजें हैं, ये कुछ पूछता नहीं है। ये कृषि विज्ञान केंद्र है मथानिया जोधपुर, आपके स्पेशली मिर्ची वगैरह का अच्छा परीक्षण कर रहा है। बिलाड़ा जोधपुर है, नागौर है, नागौर तो मेथी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है? ये जीएसएसएस है, पलसाना और निमोद, ये पूछेगा नहीं। लेआउट प्रदर्शनी में किसने, कॉन्फेड, लगभग कॉन्फेड ही आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? लेआउट प्रदर्शनी वगैरह सारी चीजें है। ये कृषि विज्ञान केंद्र लेआउट श्रेणी में है वगैरह, तो इसमें आपके कुछ और आएगा नहीं। हाँ, ये अच्छी चीज है। अभी आपकी एक कंपनी है, वो डूबने के कगार पर चली गई थी और उसका नाम है आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कमीशन या राजस्थान वित्त निगम। 1970 में इसकी स्थापना हुई है और ये है वो वृहद उद्योगों को लोन प्रदान करती है, ठीक है? लोन प्रदान करती है तो कई सारे उद्योगपति भाग जाते हैं, तो ये अभी डूबने के कगार पर आ गई थी। इसको धन चाहिए था, वो धन जो दिया गया वो रिको संस्था ने दिया आपके। तो कभी भी पूछ ले आरएफसी को अंश पूंजी सहयोग किसने किया है, तो रिको ने किया है, ठीक है? कितना किया, तो लगभग 50 करोड़ का इस वित्तीय वर्ष में बजट की घोषणा की है और नेक्स्ट आगे शेयर दिए गए इसको। नहीं तो ये डूब जाती अगर ऐसा नहीं किया होता तो। रिको आरएफसी कोई मतलब नहीं है। हाँ, नेक्स्ट आगे देखो, राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, अपना हाईवे हाईवे बनता है, उसी के दूसरे दिन खड़े पड़ जाते हैं, ठीक है?
तो उन खाड़ों को भरने के लिए अभी एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसको कहा जाता है राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। ये हाईवे बनाएगा नहीं, हाईवे में जो खड्डे पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपकी गाड़ी उछलती है, फिर आपकी पथरी निकल के बाहर आ जाती है तुरंत के तुरंत, उनको ठीक करने के लिए, ताकि आपकी पथरी अंदर रहे, कम से कम बाहर नहीं आ पाए, उसके लिए कहा जाता है कि एक संगठन बनाया गया है, राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च किया जाएगा तो खड्डे भरने के लिए पैसे चाहिएंगे। हम वर्ल्ड क्लास हाईवे देंगे, यूं कहा गया। अब हाईवे के लिए पैसे चाहिए, पैसे किससे मांगो? तो दो ही है, एक तो विश्व बैंक है और एक नेक्स्ट आईएमएफ है। आईएमएफ ऐसे लोन देता नहीं है, और आईएमएफ साला लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए का मतलब 12 महीनों में वापस मांगता है। अपन ऐसे देते भी नहीं है वापस, ठीक है। तो कहा जाता है कि एक विश्व बैंक नामक संस्था, उसको कहा गया कि आपके स्पेशली इस लोन को तुम दो, 20-30 साल में हम वापस दे देंगे। 20-30 साल में हाईवे ही नहीं रहेगा, तो उस दिन अपन कह पाएंगे हमारा हाईवे ही नहीं है। देख लो मैप पर भी, तुम गूगल में ढूंढेगा तो भी साले एक ससुरे को नहीं मिलेगा। अपन बहुत बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है। बस बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, गलत गलत चीजों पर ही इस्तेमाल करते हैं। तो राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, हाईवे को मॉडर्न बनाने के लिए कौन सी संस्था ने लोन दिया है? तो विश्व बैंक ने लोन दिया है, ठीक है। और इसमें है किस किसके बीच में अनुबंध? तो ये तो पैसे दे रहा है, पैसे ये दे रहा है वो भारत सरकार को पहले देगा, भारत सरकार है वो आपके राजस्थान सरकार को पैसे देगी। तो इसके लिए ये त्रिपक्षीय आपके समझौता हुआ है। और इसमें कुल कितने हाईवेज ठीक किए जाएंगे ये जरूर आ सकता है। तो कहा जाता है कि राजस्थान के टोटल हाईवेज ठीक किए जाएंगे वो 14 हाईवे ठीक किए जाएंगे, ठीक है। इसमें से 5 परियोजना ईपीसी मोड पर और 9 परियोजनाएं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर चलेगी। ईपीसी मोड का मतलब होता है पूरी प्राइवेट, ठीक है। इसमें आपके स्पेशली हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि प्राइवेट लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, गवर्नमेंट वाले उसको पूरा करेंगे। हाँ, नेक्स्ट अगला क्या है ये देख लीजिएगा, सड़क सुरक्षा एवं गोल्डन आवर उपचार। देखो, अपन जब भी सड़क पर निकलते हैं तो सीधे सीधे चलना चाहिए, रूल्स निर्धारित किया कि बाएं चलना चाहिए सड़क के किनारे पर, लेकिन नहीं, थोड़ी देर तो अपन चलेंगे, फिर यूं हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे और सर्पिलाकार वे में जाएंगे, ठीक है। मतलब जितना नागिन नहीं लहराती है उससे ज्यादा अपन लहरा जाते हैं, और लहरा जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं पत्थर कहां पर आ रहा है, उससे भिड़ना, तो फिर धड़ाम देके भिड़ते भिड़ते, वो भी ऐसा नहीं भिड़ते कहीं पैर पर वगैरह लग जाए, बस माथा सीधा उससे टकराना चाहिए यही सोचते हैं। और जैसे ही माथा टकराता है तो खून थोड़ा बह जाता है, इसके बाद वहीं पर पड़े रहते हैं कि अपने अन्नदाता हुकुम आएंगे, फिट करेंगे हॉस्पिटल में, और इसके बाद थोड़ी पाटापाटी होगी, इसके बाद नई सेल्फी इंस्टाग्राम पर रखेंगे कि भाई यमराज ले जाते अपन को बचे। तो कहा जाता है कि सरकार भी ये जानती है अपनी युवाओं की क्या कंडीशन है, और इसलिए कहा जाता है कि एक ऑप्शन निकाला जिसको गोल्डन आवर उपचार कहते हैं। गोल्डन आवर का मतलब उसको 1 घंटे में निकटवर्ती अस्पताल में आपके स्पेशली भर्ती करवाना, मतलब जो भी दुर्घटना हुई है उसको तुरंत के तुरंत वहां तक पहुंचना और उस अस्पताल में भर्ती करवाना, ताकि दुर्घटनाएं जो हो रही है उसमें आपके जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो जनहानि को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें सीधा सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी स्कीम अपनाई जा रही है? स्कीम का नाम है गोल्डन ओवर उपचार, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, राजस्थान पुलिस और इसका 77वां स्थापना दिवस है। लगभग जितने साल स्वतंत्रता को हुए पुलिस को भी उतने ही साल हुए, ध्यान रख लीजिएगा राजस्थान पुलिस को।